पूरे गांव में एक आदमी बदनाम था जिसे लोग कंजूस श्यामलाल के नाम से पुकारते थे। इतना पैसा होने के बाद भी अपने बेटे को ढंग के नए कपड़े तक नहीं दिलाता। कैसा कंजूस बाप है। अरे वो आदमी नहीं है, चलता फिरता तिजोरी है। बस पैसा जोड़ना ही जानता है, खर्च करना नहीं। लोग कहते थे उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन दिल बहुत छोटा है। और सबसे ज्यादा तकलीफ जिसे होती थी वो था उसका अपना बेटा राहुल। आपको तो बस पैसों से ही प्यार है। अपने बेटे की खुशी से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। राहुल के दिल में अपने बाप के लिए गुस्सा भर चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके बाप का एक बड़ा राज छुपा हुआ है। वो एक ऐसा इंसान था जिसका सच पूरे गांव को हिला देने वाला था। अगली सुबह गांव की गलियों में हमेशा की तरह चहल पहल शुरू हो गई। लोग अपने काम पर जा रहे थे, लेकिन चर्चा फिर उसी आदमी की थी। सुना है श्यामलाल के पास बहुत जमीन है, खेत भी हैं और पैसों की भी कोई कमी नहीं है। जमीन तो बहुत है उसके पास, लेकिन दिल नाम की चीज बिल्कुल नहीं है उस आदमी में। उसी समय उसके घर में राहुल स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। पिताजी, मेरे सारे दोस्त साइकिल से स्कूल जाते हैं। अभी उसकी जरूरत नहीं है बेटा, स्कूल इतना दूर भी नहीं है। थोड़ा पैदल चलना सेहत के लिए भी अच्छा होता है। आपको कभी मेरी खुशी की परवाह ही नहीं। ये सुनते ही राहुल की उम्मीद टूट गई। राहुल गुस्से में घर से बाहर निकल गया और श्यामलाल वहीं बैठा रह गया। उसकी नजर बस अपने बेटे पर टिकी थी, जैसे वो उसे रोकना चाहता हो। कुछ देर बाद राहुल स्कूल पहुंच गया, लेकिन उसका मन अभी भी भारी था और वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में लंच की घंटी बज गई और सारे बच्चे अपने अपने डिब्बे लेकर कैफेटेरिया में आकर बैठ गए। अरे देखो, आज भी राहुल पैदल ही स्कूल आया है। पता नहीं इसकी किस्मत में साइकिल कब आएगी। इतना अमीर बाप है इसका, फिर भी बेचारा रोज पैदल आता है। देख हमारी साइकिलें और देख राहुल हमेशा पैदल। बाकी बच्चे हंस रहे थे और राहुल चुपचाप सब सुन रहा था। लगता है इसके पापा पैसे खर्च करना ही नहीं चाहते। बस करो, मुझे ये सब सुनना अच्छा नहीं लगता। अरे गुस्सा क्यों होता है, सच ही तो बोल रहे हैं। एक दिन मैं सबको दिखा दूंगा। उस पल राहुल के दिल में अपने पिता के लिए गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन राहुल को नहीं पता था उसका गुस्सा उसे एक बहुत बड़ी गलती की तरफ ले जा रहा था। स्कूल से लौटते समय राहुल का मन बहुत भारी था। हर दिन जब वो अपने दोस्तों को साइकिल पर जाते देखता तो उसे अपने पिता की कंजूसी और भी ज्यादा बुरी लगने लगती। सब मेरे पापा का मजाक उड़ाते हैं। एक दिन मैं ही सबको दिखा दूंगा कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। लेकिन राहुल को नहीं पता था घर पहुंचकर उसकी जिंदगी और बदलने वाली थी, क्योंकि उसी दिन उसके और उसके पिता के बीच सबसे बड़ा टकराव होने वाला था। दोपहर के समय श्यामलाल काम से लौटकर घर आए, जैसे वो हर दिन खाना खाने के लिए आते थे। अरे राहुल, तू यहाँ अकेला क्यों बैठा है बेटा? कुछ नहीं हुआ, आप रहने दीजिए, मुझे अकेला रहने दीजिए। स्कूल में कुछ हुआ क्या? आपको फर्क पड़ता है क्या? श्यामलाल समझ गए कि आज उनका बेटा किसी बात से बहुत परेशान है। वो उस पुरानी साइकिल को ठीक करने की कोशिश करने लगे। राहुल दूर से अपने पिता को देख रहा था, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। साइकिल को देखा और हमेशा की तरह अपने काम पर निकल गए। लेकिन राहुल का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था।
क्या हुआ राहुल, इतने गुस्से में क्यों हो? सुबह से देख रही हूँ तुम ठीक से बात भी नहीं कर रहे। सब लोग स्कूल में मेरे पापा का मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं तुम्हारे पापा इतने कंजूस है कि तुम्हें साइकिल भी नहीं दिलाते हैं। लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। फर्क पड़ता है माँ, सब मेरे ऊपर हंसते हैं। तुम्हारे पापा पूरे दिन मेहनत करते हैं, लेकिन वो पैसे कहाँ खर्च करते हैं ये बात मैं भी ठीक से नहीं जानती। राहुल पहली बार सोच में पड़ गया। शायद उसके पिता की कहानी उतनी सरल नहीं थी जितनी वो समझ रहा था। उस दिन के बाद राहुल के मन में एक अजीब सा सवाल रह गया। आखिर उसके पिता पैसे कहाँ खर्च करते हैं? जिज्ञासा में राहुल ने घर में इधर उधर देखना शुरू किया। तभी उसे कुछ पुराने कागज मिले जिन पर कुछ ऐसा लिखा था जिसे देखकर राहुल हैरान रह गया। दरवाजे की आहट हुई। राहुल ने जल्दी से कागज वापस रख दिए, लेकिन अब राहुल को यकीन हो गया था उसके पिता कुछ छुपा रहे हैं। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ चुकी थी। कुछ देर बाद श्यामलाल काम से घर लौट आए। राहुल ने जल्दी से खुद को संभाला और ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उस खामोशी में बहुत कुछ छुपा हुआ था। थक गया होगा बेटा, पूरा दिन बाहर रहता है। नहीं, ठीक हूँ। देख, अगर कभी कुछ मन में हो ना तो मुझे बता दिया कर। कुछ नहीं है पापा, आप बेकार में सोचते हो। राहुल के मन में अब एक ही सवाल घूम रहा था। आखिर उसके पिता सच में क्या छुपा रहे थे? ऐसा क्या था उस कागज में जो अनाथालय के कागज थे? कुछ देर बाद श्यामलाल फिर से घर से बाहर निकल गए। राहुल चुपचाप उन्हें जाते हुए देख रहा था। इस बार राहुल ने सच जानने का फैसला कर लिया। ये रोज रोज शाम को कहाँ जाते हैं? वो चुपके से उनके पीछे निकल पड़ा। वो दूरी बनाकर अपने पिता का पीछा कर रहा था ताकि उन्हें पता न चले। धीरे धीरे वो गांव के उस हिस्से में पहुंच गए जहां राहुल पहले कभी नहीं गया था। और फिर श्यामलाल एक ऐसी जगह के सामने रुके जिसने राहुल को हैरान कर दिया। वो जगह थी एक अनाथालय। श्यामलाल धीरे से उस अनाथालय के अंदर चले गए। राहुल भी चुपचाप पीछे से वहां पहुंच गया और अंदर झांकने लगा। अंदर कई छोटे छोटे बच्चे थे जिनके पास अपना कोई नहीं था। श्यामलाल हर बार की तरह उन बच्चों के लिए पैसे लेकर आए थे। वो बच्चों के साथ वैसे ही पेश आते थे जैसे वो उनके अपने बच्चे हों। ये सब देखकर राहुल हैरान रह गया। जिसे वो कंजूसी समझता था, वो तो असल में किसी और के लिए त्याग था। पापा, ये सब मेरे लिए नहीं, इनके लिए। उस रात राहुल चुपचाप घर की तरफ लौट रहा था। आज उसके कदम भारी थे क्योंकि अब उसे सच्चाई पता चल चुकी थी। उसे याद आ रही थी वो सारी बातें जो उसने अपने पिता के लिए कही थी। मैंने पापा के बारे में कितना गलत सोचा। अब उसे बस एक ही बात समझ आ रही थी कि उसके पापा कंजूस नहीं बल्कि बहुत बड़े दिल वाले इंसान हैं। मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। और उस रात राहुल पहली बार अपने पिता को सच में समझ पाया। राहुल धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ घर के अंदर आया। आज उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि पछतावे का बोझ साफ दिखाई दे रहा था। श्यामलाल हमेशा की तरह चुपचाप बैठे हुए थे। पापा, पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं बहुत गलत था। क्या हुआ बेटा? तेरी आंखों में ये आंसू क्यों है? मुझे माफ कर दीजिए पापा। मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। आप कंजूस नहीं हो, आप तो बहुत अच्छे इंसान हो।
कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी हम अपने ही लोगों को समझने में देर कर देते हैं, लेकिन जब समझ आता है तो सब ठीक हो जाता है। उस पल राहुल को समझ आ गया कि सच्चा प्यार हमेशा शब्दों में नहीं, कभी कभी खामोशी में भी छुपा होता। अगली सुबह राहुल की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसे अपने पिता की हर छोटी बात में उनका प्यार नजर आने लगा था। जिसे वो पहले कंजूसी समझता था, वो दरअसल एक बहुत बड़ा त्याग था। कुछ लोग अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं, क्योंकि असली अमीरी पैसे में नहीं, दिल में होती है। आज मैं आप सबको एक सच बताने आया हूँ। आप लोग जिन्हें कंजूस कहते थे, वो अपने लिए नहीं, अनाथ बच्चों के लिए जीते हैं। जिसे आप कंजूसी समझते रहे, वो तो उनका सबसे बड़ा त्याग था। कभी कभी सच छुपा रहता है, लेकिन जब सामने आता है तो लोगों की सोच बदल देता है।